आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग थोड़ा डेटाबेस लेवल सिक्योरिटी देखेंगे, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है क्या है, डेटाबेस लेवल सिक्योरिटी। और इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ट्रिगर है, इस कॉल्ड DDL ट्रिगर। DDL का मीनिंग होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो मतलब डेटा डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, ओके, टेबल को चेंज करते हैं, टेबल ड्रॉप करते हैं, कोई परमिशन ग्रांटेड करते हैं उसके ऊपर, उसका कोई प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। तो मतलब ये सब जो भी आता है सब आपका किस पे आता है डेटाबेस लेवल पे आता है। तो हम लोग जो टेबल में अच्छी जनरली क्या होता है पता है, अगर मान लो अपने पास कोई अपना कॉमन डेटाबेस है, ओके, या कोई कंपनी लेवल डेटाबेस है और वहाँ पे बाकी बंदे काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो कोई जनरली टेस्ट टेबल हुआ, ऐसे रैंडम बहुत सारे टेबल्स है जो वो जो टेस्टिंग करने के लिए वो लोग बना लेते हैं, या कोई टेबल में कॉलम ऐड कर देंगे, कोई टेबल से कॉलम डिलीट कर सकते हैं, उनको पूरा परमिशंस होता है क्योंकि सिंपल से वो कमांड पता है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर एक सिक्योरिटी पर्पज में चाहिए कि मुझे मेरे अपने डेटाबेस पे मुझे एक सिक्योरिटी अप्लाई करना है कि मेरे डेटाबेस में कोई अगर टेबल क्रिएट करे, ओके, तो मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम पड़नी चाहिए, किसने क्रिएट किया, ओके, कोई अल्टर किया उसका रिकॉर्ड मुझे मालूम पड़ना चाहिए, कोई ड्रॉप किया टेबल कब ड्रॉप हुआ उसका रिकॉर्ड मालूम पड़ना चाहिए, और किसने ड्रॉप किया, किस यूजर आईडी से ड्रॉप हुआ, किस टाइप पे ड्रॉप हुआ, वो सब पूरा मेरे पास एक लॉग होनी चाहिए। एक तो आप लॉग मेंटेन करने के लिए DDL का यूज कर सकते हो, एंड दूसरा तरीका ये है कि प्रिवेंट सर्टेन चेंजेस टू द स्कीमा। मतलब अगर आपको अपने डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट कर ही ना पाए, ओके, कोई टेबल को मॉडिफाई भी ना कर पाए, वो सभी सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो ये दो यहाँ पे पॉइंट है जो DDL से हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान दो, इसमें हम लोग इंस्टेंट ऑफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो भी होता है फॉर यूज करते हैं। फॉर का मतलब होता है आफ्टर इंसर्ट, मीन्स आफ्टर क्रिएट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट, उसके मतलब फॉर पे होता है, इंस्टेड ऑफ इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो DDL का बेसिक डेफिनेशन यही है कि हम लोग डेटाबेस लेवल पे अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग DDL का यूज करेंगे, जिसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ग्रांट, डिनाई, रिवोक एंड अपडेट स्टैटिस्टिक। इसका मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो इतने का मीनिंग होता है परमिशन अप्लाई करना, इतने का मीनिंग होता है टेबल पे काम करना। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे एक्टिविटी सब कुछ हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई अपने टेबल में एंट्री कर रहा है मान लो, ठीक है, उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, लाइक लॉग द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस स्कीमा। मतलब अपने डेटाबेस में जब कोई चेंजेस करेगा तो हम लोग उसका स्कीमा सेव करेंगे, बाद में हम लोग इसका जब चेक करेंगे क्या क्या काम हुआ है तो मुझे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सिंटेक्स देख लो क्या है पहले। तो क्रिएट ट्रिगर का नाम आएगा ऑन डेटाबेस। देखो दो चीज़ होती है, या तो आप सिंगल डेटाबेस पे लगा दो या ऑल सर्वर पे लगा दो। ऑल सर्वर का मीनिंग क्या होगा, जितने डेटाबेस है अब किसमें भी काम करोगे सब पे मालूम पड़ जाएगा मुझे। अगर मुझे स्पेसिफिक लगाना है तो मैं स्पेसिफिक डेटाबेस पे लगा सकता हूँ, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट होता है फॉर, आपका इवेंट टाइप, मतलब ये ट्रिगर कब कब फायर होना चाहिए। तो दो चीज़ होता है, एक तो होता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, सब आता है इसके अंदर। तो आप जो यहाँ पे टाइप दोगे उसी टाइप पे काम करेगा। जैसे मैंने खाली क्रिएट भी दे दिया तो खाली क्रिएट के लिए काम करेगा, जो भी कोई टेबल क्रिएट करेगा तभी फायर होगा। बट मैंने क्रिएट भी दे दिया, अल्टर भी दे दिया, ड्रॉप भी दे दिया, तो तीनों में से कुछ भी एक्टिविटी होगा ये तुरंत फायर होगा। और होने के बाद क्या होगा, जो भी मैं इसके अंदर काम करूंगा, ठीक है। तो मतलब इसका सिंपल सिंटेक्स है, क्रिएट ट्रिगर नेम ऑन डेटाबेस फॉर कौन से इवेंट पे करना है, एज क्या करेंगे हम लोग वो ध्यान दो अभी। तो ये तो बेसिक हुआ इसका डेफिनेशन, ओके। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने सिंपल सा कोड बना के रखा है कि अपना टाइम लॉस ना जाए। तो ये जब हम लोग टेबल बनाएंगे ना, लाइक ये जो लॉग मेंटेन करेंगे यहाँ पे, लॉग चेंजेस में टू द डेटाबेस, जो भी लॉग मेंटेन करेंगे उसके लिए मुझे एक टेबल चाहिए। तो सिंपल से ना मैं एक टेबल बना लेता हूँ उनको पहले यहाँ पे, तो टेबल बना के रख लेता हूँ पहले। तो एक टेबल पे बना लिया मैंने। देखो जो लॉग आएगा ना, लॉग का जो डेटा होगा वो XML फॉर्मेट में होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे XML लिया है। और यहाँ पे सिस्टम का डिटेल आएगा इसलिए मैंने सिस नेम लिया है। तो मतलब टेबल का
रिकॉर्ड दिखेगा आपको, देखो कैसा दिखेगा एक बार देख लो। आपका टेबल का जो फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे ऐसा है, और ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉग की आईडी आएगी 1 2 3 करके, आपका इवेंट वैल्यू मतलब क्या आपने कमांड फायर किया है, किस डेट को फायर किया, किसने फायर किया है, ठीक है। चलो इसका बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है मैंने, ट्रिगर बना के रखा है। अब देखो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, कोड समझना पहले क्या है देखो। तो यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम मैं ट्रिगर का नाम दिया TRG टेबल चेंजेस, नाम अपने ऊपर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। ऑन डेटाबेस, तो जिस डेटाबेस के अंदर मैं रन करूंगा, तो अभी मैं किसके अंदर रन कर रहा हूँ, बग स्टॉप ईयर लेक्चर के अंदर रन कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज इसको बंद करो, जरूरत नहीं इसका। तो अभी किसके अंदर रन हो रहा है, डेटाबेस बग स्टॉप ईयर लेक्चर के अंदर रन हो रहा है। अब फॉर मैंने क्या दिया है, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, मतलब टेबल क्रिएट होगा तब भी ये फायर होगा, टेबल मॉडिफाई होगा तब भी ये फायर होगा, कोई मेरा टेबल डिलीट होगा तब भी फायर होगा। मतलब मैं कॉमन करके दे दिया, तीनों एक्टिविटी पे ट्रिगर मेरा ऑटोमेटिक फायर होगा, मुझे रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट वैल्यू कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, फिर इवेंट का डेट और चेंज बाई। तो इवेंट वैल्यू का जो डेटा है ना, वो मुझे मिलता है इवेंट डेटा फंक्शंस के अंदर। ये क्या करेगा, जो भी कमांड फायर होगा उसका पूरा स्क्रिप्ट लेके आएगा ये। गेट डेट क्या देगा, गेट डेट से मुझे ये मिल जाएगा, लाइक किस टाइम पे इंटर हुआ, जो यूजर है, यूजर से मेरा यूजर का रिकॉर्ड मिलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट यूजर, तो यहाँ पे देखोगे तो कौन सा यूजर है, डीबीओ यूजर है, तो इसका यूजर मिलेगा, कौन सा यूजर काम कर रहा है इस टाइम, ठीक है। गेट डेट से डेट मिलेगा, इवेंट डेट से आपका ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्क्रिप्ट रन हुआ है। तो देखो अभी मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरा ट्रिगर यहाँ पे बन जाएगा। डेट चेंज, ये क्या है, कॉलम मैच नहीं किया, कौन सा, एक मिनट, सॉरी ये इवेंट डेट है ना, तो यहाँ पे इवेंट डेट आएगा, ठीक है। चेंज बाई इवेंट वैल्यू कॉलम मैंने मिसमैच कर दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वापस से रन कर लो, ठीक है। ये अपना रन हो गया। एक बार देख लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर कि मेरा ट्रिगर बना है कि नहीं। तो यहाँ पे आता है डेटाबेस ट्रिगर, इसमें जाके देखोगे तो मेरा ट्रिगर बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी जाके चेक करो टेबल में कुछ रिकॉर्ड है, चलो रिकॉर्ड है। चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ देखो ये किस लिए ट्रिगर हम लोग ने बनाया, ये हम लोग ने लॉग मेंटेन करने के लिए बनाया, ठीक है। तो लॉग कब मेंटेन होगा, या तो क्रिएट पे मेंटेन होगा, या तो अल्टर पे, या तो ड्रॉप पे। तो मैं चलता हूँ एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, तो देखता है मेरा इसके अंदर एंट्री आती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नीचे एक टेबल बनाने, सिंपल सा क्रिएट टेबल टेस्ट टेबल करके बनाया मैंने नाम, जिसके अंदर मैंने रखा ID इंट कॉमा नेम वेयर केयर, ओके, मैंने ये रखा और इसको क्या किया, रन कर दिया, तो मेरा एक टेबल बन गया, ठीक है। मान लो मैंने ट्रिगर अपने डेटाबेस पे लगा के रख दिया है, और मेरे डेटाबेस पे कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, ओके, उसने आके टेबल 1 2 3 टेबल क्रिएट कर दिया, कितने टेबल क्रिएट किया मुझे पता नहीं है। तो मान लो मैंने टेबल 1 क्रिएट किया, एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, 2 3 टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेबल 1 क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने कॉलम रख दिया, मान लो सिंपल सा एज करके, तो देखो 2 टेबल बन गया, क्रिएट टेस्ट एंड टेस्ट टेबल 1, 2 टेबल बन गया। तब मैं जाके ना इसके अंदर देखूंगा यार मेरे डेटाबेस में कोई काम किया है कि हाँ, दो काम तो हुआ है, क्या हुआ है, 2 काम हुआ है। अब इसमें जाके जब मैं इसको कॉपी करूंगा, ध्यान दो, इसको ओपन करूंगा, ये ऐसे ओपन होता है, तो यहाँ से मालूम पड़ता है, अच्छा ठीक है, क्या क्या हुआ है, क्रिएट टेबल का इवेंट फायर हुआ है, मतलब मेरा टेबल क्रिएट हुआ है, कब क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर एंट्री होती है इस आईडी से, इसकी PID है, किस सर्वर का बना है, ये देखो, ये जब हम लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं ना, यहाँ से ये देखो सर्वर नेम क्या हुआ है, किस सर्वर से बंदा लॉगिन था, मतलब इन शॉर्ट आपको पूरी डिटेल मिल जा रही है यहाँ पे, यूजर कौन सा था, कौन से डेटाबेस में काम हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, और क्या क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट हुआ, उसका कमांड क्या था, यहाँ पे देखो कमांड आ गया कि क्रिएट टेबल टेस्ट टेबल लिखा हुआ था, ID इन था, नेम ये था कमांड टेक्स्ट था। मतलब इन शॉर्ट आप पूरा रिकॉर्ड जान सकते हो यहाँ से। दूसरा देखो
इसने क्या किया, इसने क्रिएट टेबल टेबल 1 किया, इंट वेयर के दिस हुआ। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे कोई भी अगर आके आपके टेबल पे काम कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड आपको पड़ेगा। मान लो इस बंदे ने टेबल क्रिएट भी किया और जाकर टेबल डिलीट भी कर दिया, यार मुझे टेबल ना डिलीट कर देना है, मेरा टेबल काम का नहीं है, ड्रॉप टेबल का नाम तो ये आपका ना डेटाबेस लेवल पर सिक्योरिटी हो रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मुझे तीसरी एंट्री दिखेगी। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या आ गया, ड्रॉप टेबल आ गया, मतलब मेरे डेटाबेस में आके कोई तो 2 टेबल क्रिएट किया, ओके, कोई ड्रॉप टेबल किया। अगर मैं इसमें कॉलम भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं इस टेबल के अंदर कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इसके अंदर ये भी टेबल अपने पास है ना, ये टेबल अपने पास है, अभी रीड किया नहीं हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। चलो तो अल्टर टेबल का नाम, अल्टर टेबल ऐड, मैं ले लिया मान लो पिन जिप कोड, ये कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, वेयर केयर 10 समथिंग डाल दिया, ये मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। आई थिंक टेबल नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब जाके मैं यहाँ चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा डेटाबेस में 2-3 काम हुआ है, 2 बार क्रिएट हुआ है, 1 बार ड्रॉप हुआ है, 1 बार अल्टर हुआ है। तो इस वजह से चेक कर सकते क्या कमांड रन हुआ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा कि बंदे ने अल्टर किया है, एक कॉलम क्रिएट किया था जिप कोड नाम से। तो ऐसे इन शॉर्ट समझ जाओ, अब क्या कमांड रन किया वो भी आपको मिल जाता है, मतलब पूरा हिस्ट्री मिल जाती है डेटाबेस में, कौन क्या क्या काम किया है, कुछ भी मॉडिफाई होगा आपको मालूम पड़ते रहेगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है सबको। तो ये था आपका लाइक डेटाबेस लेवल पे लॉग मेंटेन करना, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है जो मुझे हेल्प करता है, प्रिवेंट सर्टेन चेंजेस टू द स्कीमा। अभी देखो, अभी तो मैं लॉग मेंटेन कर रहा हूँ, बट मान लो आपका कोई बैंकिंग का डेटाबेस है, ठीक है। अब किसी को ना टेबल क्रिएट करने के अलाउ करना चाहते हो, ना कुछ डिलीट करना चाहिए डेटा टेबल का, ना कोई कॉलम ऐड करना चाहिए, मतलब कोई बंदा खाली काम कर सके, कुछ नया बना ना सके, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कीमा उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। उसको कमांड अगर रन करें तो उसका कमांड रन ना हो, रन भी उसको प्रॉपर मैसेज आए और ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। मतलब उस लेवल का अगर सिक्योरिटी देना है कि कोई बंदा कुछ काम ना कर पाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें रोल बैक ट्रांजेक्शन करके आता है, रोल बैक ट्रांजेक्शन करके आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस केस में एक ट्रिगर मैं और बना दूंगा इस नाम का। तो इस पर 2 ट्रिगर हो गया, देखो, एक तो लॉग मेंटेन कर ही रहा है, ठीक है, एक लॉग मेंटेन कर रहा है, और एक ट्रिगर मैं बना दूंगा, उसको मैसेज आएगा, यू शुड आस्क योर डीबीए डिजेबल द ट्रिगर। ओके भैया, इस नाम का ट्रिगर मैं रन किया हूँ, उसको डिजेबल करने के लिए बोलो। उसके बाद आप क्रिएट अल्टर ड्रॉप कर सकते हो, या ये मैसेज दे दो, या ये मैसेज नहीं देना है आप अपना मैसेज दे दो। जैसे मान लो कि लाइक you don't have permission to create, alter, drop to the table। ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो अल्टर कर सकते हो, ना तो ड्रॉप कर सकते हो। ये अगर मैं क्रिएट परमिशन कर दिया, ठीक है। अब देखो, जो मैं टेबल यहाँ से बनाया था, कौन सा टेबल बनाया था इसके पहले, जो मैं डिलीट किया था, ये डिलीट कर चुका था ना, अब मैं इसको वापस क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैसेज क्या आ गया, यू डोंट हैव द परमिशन टू क्रिएट द टेबल, ओके, इन द ट्रांजेक्शन इंडेक्स टू ट्रिगर द बैच हैज बीन अबॉर्टेड। आपने जो कमांड रन किया था ना, वो कैंसिल हो गया। अगर इसको देखो ओपन करोगे, ये टेबल आपको मिलेगा नहीं, ये टेबल आपको मिलेगा नहीं, देखो नहीं मिला। क्यों? वो आपका रन हुआ और तुरंत निकल भी गया, तो क्या हुआ, आपका वहाँ रोल बैक हो गया। बट यहाँ पे देखो, इसके अंदर भी एंट्री नहीं आया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसने रोल बैक कर दिया, वो आपका एक कमांड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। तो आप इस लेवल की भी सिक्योरिटी डाल के कोई किसी बंदे को अपने डेटाबेस पे काम पे अगर रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपको डेटाबेस से छिड़खानी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपका हेल्प करता है कौन, DDL ट्रिगर, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज ट्रिगर्स, ठीक है।
तो इसमें अगर डेटाबेस लेवल सिक्योरिटी चाहिए तो आप डीडीएल ट्रिगर यूज करो। तो इसके पहले हम लोग का डीएमएल ट्रिगर हुआ था, डीएमएल के बाद डीडीएल हुआ है। इसके आगे एक और आएगा जो आपका मेन इस पे रहेगा, सिक्योरिटी यहाँ पे आएगा कि कोई बंदा लॉगिन कर रहा है, उस लेवल का भी सिक्योरिटी लगाएंगे हम लोग, इसको भी ट्रैक करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। इसमें अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।